नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा गुरुवार यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन हमारा दिन अच्छा नहीं जाता क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं। जो गलतियां वो करते हैं वो गलतियां कौन सी हैं और वो उन गलतियों से हमें बचना चाहिए। कहीं पर अगर गुरु की स्थिति कमज़ोर है तो कौन सा पूजन हमें करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने गुरु को और मजबूत करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। आपकी जो नेगेटिविटी आपके माइंड में आ गई है उसको हम यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हर दिन बहुत विशेष होता है। हर दिन किसी न किसी बात के लिए निश्चित किया गया है। गुरुवार का बहुत महत्व बताया जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो गुरुवार को आपको करने के लिए मना करते हैं। 5 ऐसे काम जो आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आपको शेविंग करनी है या नहीं करनी, इस बारे में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन का स्थान होता है। गुरु इन दोनों ग्रहों का कारक ग्रह होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमज़ोर किए जाने के कारण अगर आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो धन की वृद्धि आपकी नहीं होती। इसलिए गुरुवार के दिन शेविंग करना निषेध है। आपको गुरुवार वाले दिन शेविंग नहीं करनी चाहिए। शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार वाले दिन आपको शेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बृहस्पतिवार का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार घर पर बृहस्पति का उतना ही प्रभाव होता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपरोक्त यानी कि पोछा लगाने से आपको बचना चाहिए। बाल धोना, गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक माना जाता है। साथ ही बृहस्पति संतान का भी कारक होता है। इसलिए अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों को प्रभावित करता है। बृहस्पति को सिर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है, जिससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं मिलता। इसलिए 3 चीजें हो गई। एक तो आपको पोछा नहीं लगाना है, शेविंग नहीं करनी है और आपको बाल नहीं धोने हैं, खासकर से अगर आप स्त्री हैं तो। आगे बढ़ूंगा उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। चौथी चीज आती है कि कभी भी आपको ना तो बाल धोने हैं और ना ही आपको बाल कटवाने हैं। अगर आप बाल कटवाने का आपकी संतान पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, वहीं पर आपके पति पर भी ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये चीज़ लेडीज़ पर भी होती है और ये जेंट्स पर भी होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल ये नहीं है कि स्त्री ही बाल कटवाएगी तो असर होगा। अगर पुरुष भी घर का बाल कटवा रहा है तो उसका गुरु भी कहीं न कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए अगर घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो हाथ जोड़ के तभी बाल कटवाएं। नाखून गुरुवार को काटना धन का हानि का संकेत होता है। इसलिए घर के मुखिया की को बचना चाहिए क्योंकि तरक्की वहाँ पर रुक जाती है या बाधित हो जाती है। घर में पीड़ा जो है वो आती है। इसलिए ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। आ, देखिए, आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान, मैंने जैसे कहा, आपको रखना चाहिए। देखिए, आप क्या करना चाहिए अगर आपको गुरु की कृपा बरसानी है अपने ऊपर, तो प्रत्येक गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे गुरु का जो दोष है वो कम जो है वो दूर होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए व्रत रख सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, बिना नमक का खाना भी आप खा सकते हैं। भोजन में पीले रंग का पकवान
जैसे बेसन का लड्डू, आम, केले आदि का भोग लगाकर आप खा सकते हैं। यहाँ पर मैं केले के लिए नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे लोगों का विवाद रहता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि केले की हम वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, तो केले उस दिन नहीं खाएं तो बेहतर रहेगा। आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 टाइम्स। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, हाथ में गुरु कमजोर है, या आपके पास 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में नहीं है। गुरु की पसंद पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, चांदी, चने की दाल, आम इत्यादि। गुरुवार को सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति की प्रतिमा या उनके फोटो पर पीले कपड़े पर विराजमान कर आराधना करें। पूजा में केसरिया, चंदन, पीले फूल और पीले पकवान चढ़ाएं। गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं या केले की पूजा कर बेसन के लड्डू की मिठाई चढ़ाएं। यदि आपका पाचन तंत्र यहाँ पर कमज़ोर है, तो आप समझ जाइए कि आपका गुरु भी यहाँ पर कमज़ोर है। व्यक्ति अगर आलसी होता जा रहा है और मोटापा और शरीर में कमज़ोरी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि गुरु आपका कमज़ोर है। आ, गुरु अगर कुंडली में कमज़ोर होता है, तो आपकी संतान उत्पन्न करने में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ता है। गुरु खराब होता है तो पेट में सूजन इत्यादि की दिक्कतें आती हैं और आपकी जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां हैं वो यहाँ पर कमज़ोर होती हैं। व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारियां भी देखी जाती हैं। कमज़ोर गुरु वाले लोग प्रेम का कम एहसास करते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं। जिनका गुरु कमज़ोर होता है वह अपने घर से बाहर या दफ्तर में कोई ना कोई षड्यंत्र में उलझे रहते हैं और निंदा का पात्र बने रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव मैंने आपको वीडियो दी है। आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो उस पर मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।